उवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। आज अगर कोई वोट मांगने आता है, जब तक एमआईएम की बुराई नहीं करता है तब तक उनके मन में जान नहीं आता है। जितनी बुराई करनी है कर लो, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। लोग तुम्हारी हकीकत को समझ चुका है, बोलो कुछ लेकिन भोर जाएगा। पतन 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 सब है, खत्म खत्म खत्म। शेर सुनिएगा, मैं नज़्म का शेर पढ़ता हूँ। हाँ कि उवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो चले जाओ। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो चले जाओ। हम मगर एक बात कहता हूँ। अच्छा, कितने लोग पतंग को उड़ाएंगे? मेरा हाथ को हवा में लगा के बोलिए, हम पतंग को उड़ाएंगे। ये सब पैसे की मोहब्बत नहीं, मजलिस की मोहब्बत में आया है। मैं नज़्म का शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हम पतंग उड़ाएंगे, हाँ तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। कि हम पतंग उड़ाएंगे, हाँ तुम जलो या मर जाओ। कि भाई सर्वर को जिताएंगे, अरे तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। भाई सर्वर को जिताएंगे, तुम जलो या मर जाओ। कि कोचा धाम की जनता ने अब की बार ठाना है। अच्छा, कितने लोग ठाने हैं पतंग छाप पर वोट दबाना है? सुनिएगा कि कोचा धाम की जनता ने अब तो दिल में ठाना है, अब तो दिल में ठाना है। कि कोचा धाम की जनता ने कि अब तो दिल में ठाना है। क्या कि सर्वर को जिताना है, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। भाई सर्वर को जिताना है, तुम जलो या मर जाओ, तुम जलो या मर जाओ। कि आज मजलिस का चर्चा, एक शेर नज़्म का, बस मैं जगह लेता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत कम है और इस वक्त एक से एक जिम्मेदार शख्स मौजूद है। कि ये बात हकीकत है, भारत के लिए है दम, ये बात हकीकत है, हाँ भारत के लिए है दम। कि ये बात हकीकत है, भारत के लिए है दम। क्या जाप में लुटाएंगे, हाँ तैयार वैसी है। जाप में लुटाने को हाँ तैयार वैसी है। कि इस्लाम के दुश्मन के साजिश को समझता है, इस्लाम के दुश्मन के साजिश को समझता है। क्या कि अल्लाह का समझो है, अल्लाह का समझो है। अरे होशियार वैसी है, अल्लाह का समझो है। होशियार वैसी है, अल्लाह का समझो है। होशियार वैसी है। 30 सेकंड का बस वक्त बचा है मेरे पास, समाप्त कीजिएगा। कि उवैसी एक
तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। आज अगर कोई वोट मांगने आता है, जब तक एमआईएम की बुराई नहीं करता है तब तक उनके मन में जान नहीं आता है। जितनी बुराई करनी है कर लो, गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। लोग तुम्हारी हकीकत को समझ चुका है, बोलो कुछ लेकिन भोर जाएगा, पतन 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 सब है, खत्म खत्म खत्म। शेर सुनिएगा, मैं नज़्म का शेर पढ़ता हूँ। हाँ कि उवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो चले जाओ। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहो चले जाओ। हम मगर एक बात कहता हो, सुनो वे कोचा धमन वालो। हम मगर एक बात कहता हो, सुनो कोचा धमन वालो। अरे गुलामी से जो बचने हैं तो मजलिस के तरफ आओ। गुलामी से जो बचने हैं तो मजलिस की तरफ आओ। एक से एक हमारे यहाँ चीदा चीदा लोग तशरीफ फरमा है। आखिरी जी कि गद्दारों से कह देना, मजलिस का हो दीवाना। गद्दारों से कह देना, हाँ गद्दारों से कह देना, मजलिस का हो दीवाना। के लेकर के गए थे चा, हाँ लेकर के गए थे चा, के 24 को हम लाएंगे, लेकर के गए थे चा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। इतने अच्छे शायर का अगर आप ताली बजा करके उनका हौसला ना बढ़ाएंगे तो एक शायर का दिल टूट जाएगा। ये जगह जो बनाया गया था, मैं बार बार उस वक्त से बोल रहा हूं कि ये मीडिया बंधुओं के लिए है और आप लोग अनावश्यक इसमें भीड़ लगा है। बड़ी मेहरबानी इसको खाली कर दिए। हमारे मीडिया के साथ को नमस्कार। आज हम लोग बिशनपुर पंचायत के पाक सरजमीन पर जनसभा जो हमारे कुछ देर में आप और हमारे बीच इस पाक सरजमीन में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हमारे कुछ देर हमारे बड़े भाई अपने दरमियान में अपने बातों को रख रहे थे। हाफिज अरशद साहब बहुत ही अच्छे बातों को गुनगुना रहे थे कि ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। अगर खतरे में है जो गद्दी पर बैठे हुए सरकार हैं, उनके कुर्सी खतरे में है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप लोगों से मेरा अपील है, मुआद्दाना गुजारिश है कि एक मत होकर के 11 तारीख को अपनाए जन सैलाब को बरकरार रखना है और बताना है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, जो कोई और नहीं, कोचा धामन से सरवर भाई नजर आते हैं और पूरे हिंदुस्तान में पतंग नजर आते हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नजर आते हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, आप सबों के बीच ये चुनाव का माहौल है। बहुत तरह के छोटी मोटी पार्टी आकर के बरगर आएंगे कि हैदराबाद से यहाँ पर सीमांचल में इस बिहार की सरजमीन में असदुद्दीन अवैसी साहब क्या करेंगे। मैं आप लोगों को आंख खुलवाना चाह रहा हूं और कानों से सुनवाना चाह रहा हूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी वो हस्ती है जो हर एक लोगों के आवाज को आवाज बनकर पार्लियामेंट में अपने आवाज को बुलंदी के तौर पर अगर कोई आवाज बनकर के खड़ा है तो उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। चाहे आप एनआरसी के मामले में हो, चाहे आप सीए के मामले में हो, चाहे आपके 3 तलाक के मामले में हो,
अत्याचार किया जाता है, परेशान किया जाता है, अगर वो आवाज बनने का काम करते हैं, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज पटना से हवाई बातें छोड़ते हैं कि हमारी सरकार बन रही है। ये जो गठबंधन कह रहे हैं कि मैं महागठबंधन को चला रहा हूं, मैं कहता हूं कि इससे बड़ा ठगबंधन कोई और नहीं है इस सीमांचल और बिहार के लिए मेरे भाइयों। इसीलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। आज सबों को बताते हुए बहुत अफसोस भी होगी कि मेरा वर्तमान विधायक अलहाज इजार रश्दी साहब, जिन्होंने करीब 3 साल 3.5 साल मजदूरी किया, उन्हें मजदूरी नहीं दिया गया और जाकर के दूसरे जगह टिकट दूसरे आदमी को दी गई है। बताइए वो हमारे लिए क्या सोच सकता है, हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए। हमारे इलाके में आज भी आवाज गूंजता है इम्तियाज एसपी साहब और हमारे अलहाज इजार एसपी साहब का। जब से हमारे बड़े भाई सरवर साहब अंतिम में जो फैसला लिया कि नहीं हमारे लिए बेहतर पार्टी अब कौन हो सकता है, तो उन्होंने एक ही आवाज में हम लोगों ने कहा कि हमारे लिए कोई रहनुमा नहीं बन सकता है। हमारे बीच हैदराबाद के विधायक माजिद साहब भी यहाँ पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें और नारा लगाएं, यमायम जिंदाबाद, यमायम।